तो लास्ट क्लास में मैं आप सबको 4 क्वेश्चन बताया था। आज भी कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, A stone of 2 kg is thrown with a velocity of 10 meter per second across the frozen surface of a lake and come to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and ice? देखिए क्वेश्चन 1 जो कर रहा है उसको पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है ना। चलिए बनाते हैं। इस क्वेश्चन में एक वर्ड आया है, पहले उसको समझ लेते हैं। फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक का मतलब क्या है? तो मान लेते हैं हमारे पास एक लेक है, एक मान लीजिए लेक है। लेक समझते हैं, हिंदी में झील कहा जाता है, जिसमें पानी होता है। चलिए लेक है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इस लेक का ये जो सरफेस है, ये सरफेस मान लीजिए, ये सरफेस जो है, मान लीजिए ये सरफेस फ्रीज हो गया। क्या हो गया है? फ्रीज हो गया। फ्रीज करने का मतलब जम गया है। फ्रीज करने का मतलब जम गया है। क्या बन गया? जम गया है। तो देखिए जमने के बाद ये क्या बन जाएगा, या फ्रीज होने के बाद क्या बन जाएगा? आइस। क्या बन जाएगा? आइस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आपको यहाँ पे एक लेक है और इस लेक का जो ये सरफेस है ये क्या हो गया है? जम गया है, या बोलिए फ्रीज हो गया है। क्या हो गया है? फ्रीज हो गया। तो फ्रीज होने के बाद ये सरफेस पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। सिंपल है कि अगर पानी अगर फ्रीज हो गया है या जम गया है तो क्या बनेगा? आइस बनेगा। क्या बनेगा? आइस। तो ये लेक का जो ये सरफेस है, ये सरफेस जम गया है, फ्रीज हो गया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो सुनिए, इस लेक के जो सरफेस पे जो फ्रीज हुआ है ना, इस लेक के जो सरफेस पे ये जो फ्रीज हुआ है, जो जमा है, इसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक यानी कि लेक का सरफेस क्या हो गया है? फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद क्या बन गया? आइस। और इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसी को क्या बोल रहे हैं हम? फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। यानी कि लेक का सरफेस क्या हो गया? फ्रीज हो गया। और ये फ्रीज होने के बाद जो सरफेस बना है इसी को क्या बोल रहे हैं? फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक बोल रहे हैं। और फ्रीज होने के बाद क्या बन गया? आइस। मतलब ये जो फ्रीज हुआ है, ये जो जमा है, ये क्या बना है? आइस बना है। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक एक लाइन चीज देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि एक पत्थर है जो 2 केजी का है। एक पत्थर है 2 केजी का है, जिसको फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। एक पत्थर है 2 केजी का और उस 2 केजी पत्थर को फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। कहां फेंका गया? अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। यानी कि ये जो सरफेस जो है, जो फ्रीज हो गया है लेक का, इसी सरफेस पे एक 2 केजी पत्थर को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। बस समझ में है? यानी कि ये जो सरफेस मतलब लेक जो है, लेक का जो मतलब सरफेस जो है वो फ्रीज हो गया है, यानी कि आइस बोल सकते हो सिंपली। अब इसी के सरफेस पे एक पत्थर को, एक पत्थर को जिसका मास कितना है? 2 केजी है, इसको फेंका गया है कितने वेलोसिटी से? तो 10 मीटर पर सेकेंड से। सिंपली क्या, आप लोग बहुत बार सब खेले हो गया, खेला होगा कि मान लो कि एक झील है या लेक है, उसका ऊपरी सतह क्या है? जम गया है, फ्रीज हो गया, यानी कि बर्फ हो गया है, आइस बन गया। अब उस पे तुमने क्या किया? एक पत्थर लिया 2 केजी का और इसे थ्रो कर दिया। ऐसे क्या किया? थ्रो कर दिया। वही देखो है, बट थ्रो किया तो कितने वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड से। रिपीट कर रहा हूं, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल बहुत बार हम लोग ऐसा कर चुके हैं कि ये झील है मान लो, और झील का ऊपरी सतह क्या हो गया? ये जम गया है। क्या हो गया? जम गया, यानी कि आइस बन गया है, जम के बर्फ बन गया है, फ्रीज हो गया। अब उसी सरफेस पे जो जम गया, यानी आइस के सरफेस पे हमने एक पत्थर लिया 2 केजी का और उसको हमने थ्रो किया कितने वेलोसिटी से?
10 मीटर पर सेकेंड, 10 ही दिया ना, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो होता है ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा लोग। आगे कहता है कि ये पत्थर क्या बोला है कि एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कहता है कि फेंकने के बाद 50 मीटर चलने के बाद यही पत्थर आगे जाके रुक जाता है। देखो ना, कम टू रेस्ट, रुक जाता है कब? आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यही 50 मीटर दूर जाकर रुक जाता है। तो चलो यहां से यहां तक हम 50 मीटर मान लेते हैं। ये एस इक्वल टू 50 मीटर दिख रहा है जी? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ब्लैक से बना देते हैं। कितना? 50 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक गया 50 मीटर। 50 मीटर जैसी ट्रैवल किया, ये पत्थर आगे जाके क्या हो गया? रुक गया। क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। तो जैसी रेस्ट में आएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो रिपीट कर दो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचपन में बहुत बार खेले हो। लेक है, लेक के सरफेस जो जम गया था, यानी कि बर्फ जो बन गया था, उसी बर्फ पे एक 2 केजी पत्थर को हमने 10 मीटर पर सेकंड से हमने फेंका। जैसे ही 50 मीटर डिस्टेंस चला, आगे जाके रुक गया। मतलब 50 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद रुक गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि जब हमने फेंका था, यानी कि इनिशियल दिए हमने, कुछ वेलोसिटी हमने प्रोवाइड किया। हमने जब फेंका तो इनिशियल पत्थर को कुछ न कुछ वेलोसिटी दिए। पहले वेलोसिटी पत्थर के पास नहीं था, बट हमने जब थ्रो किया तो हमने कुछ दिया, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड जो है इस पत्थर का इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल। क्यों क्यों बोला इनिशियल? क्योंकि हमने दिया है उसको ना, स्टार्टिंग में हम यही दिए थे ना, यही वेलोसिटी से स्टार्टिंग में तो मूव कर रहा था। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये जो u जो है इनिशियल वेलोसिटी है पत्थर का। बट कुछ देर के बाद, यानी 50 मीटर चलने के बाद वो जाके रुक जाता है, तो अब जो वेलोसिटी उसके पास होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। अब बताइए, यहाँ पे रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। यानी कि इनिशियली 10 से चल रहा था, कुछ देर के बाद 50 मीटर चलने के बाद रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन में कुछ और दे दे, है ना। कुछ वहां पे मान लो ये पत्थर फेंका है, हो सकता है गाड़ी के केस में दे दे, बाइक के केस में दे दे, ट्रक के केस में दे दे, कुछ भी दे सकता है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन को पकड़ता हूँ, पूरा डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास नया क्वेश्चन है तो उसको तुम बना सको, है ना। मन में लगता है कि सर ये क्वेश्चन में बहुत टाइम लेते हैं, अरे हम इसलिए लेते हैं ताकि तुम्हारे पास नया क्वेश्चन है ना तो अच्छे से बना दो। अब 50 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन नहीं बनाओगे भाई, एक क्वेश्चन सीखो, 5-6 क्वेश्चन बनाओ, तो बस ऐसा सीखना है। चलो यहाँ तक हमें समझ में आ गया सर, वेरी गुड। अब जस्ट सोचो, यहाँ पे सोचो जस्ट कि ये पत्थर जो है, ये आइस जो है, यानी कि जो जमा हुआ सरफेस जो है, यानी सिंपल बोलो आइस, ये आइस पे चल रहा है। तो अगर आइस पे चल रहा है तो क्या वो यहाँ पे कांटेक्ट में है तो ये क्या करेगा? आइस इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा? इसके मोशन के जस्ट अपोजिट। ये पत्थर मोशन किधर कर रहा है? मोशन सर इसका इधर है। ये पत्थर का मोशन का डायरेक्शन किधर है? इधर मूव कर रहा है, तो मोशन की डायरेक्शन है। अब ये आइस जो है इस पत्थर पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, इसके मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, लाइक इधर। पढ़े ना फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स पढ़े ना हम लोग, कि जब हमारे पास जो नया बच्चा देखो कि अगर ऐसे है सरफेस ये वाला है और ये देखो ऊपर है, ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला सरफेस इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, जस्ट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो ये पत्थर जो है इधर भाग रहा है, इसका मोशन का डायरेक्शन इधर है, तो ये आज क्या करेगा? इस पत्थर पे इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब हमसे यही पूछा है फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन किसके किसके बीच में लगा है? पत्थर और आइस के बीच में। ये जो फ्रिक्शन लगा है किसके बीच में लगा है? आइस और पत्थर के बीच में लगा है। अब इसी फ्रिक्शन को तुमसे पूछा है, ये फ्रिक्शन हमें निकालना है। चलो निकालते हैं, है ना। चलो निकालना शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, हम यहीं से सॉल्यूशन दे देंगे। तो बोला ना, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस, यानी कि पत्थर और आइस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो
क्वेश्चन नंबर 1 हटा देते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देते हैं, क्योंकि सारा डाटा तो लिख चुके हैं। चलो क्वेश्चन 1 है ना, लिखना बनाते हैं। अब बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो पत्थर जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, वेरी गुड। फाइनल कितना हो गया है 0 हो गया है, ठीक ठीक ठीक। एस कितना है देखो तो, कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये यहां से यहाँ तक कितना चला है 50 मीटर, 50 मीटर, वेरी गुड। अब एक काम करो, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, मोशन का इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2s। याद करो, हम इसको क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं अभी तो पता चलेगा। चलो v का वैल्यू कितना 0 रखो, यहाँ पे u का वैल्यू कितना 10 रखो, जल्दी से 10 का स्क्वायर हो गया 2a, s का वैल्यू कितना 50 पुट करो यहाँ पे। अब ये 0 कहानी खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर -100, ये 50 इंटू 2 कितना 100 a, तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा तुम्हें बाबू, a इक्वल टू ये 100 नीचे जाएगा तो -100/100 कितना आ जाएगा 1 -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने एक्सेलरेशन क्यों निकाला अब समझ में आएगा, हमने ये सब क्यों किया, हम एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं ये पूरा समझ में आएगा। एक चीज आप समझिए कि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ रहा है, रिवीजन भी आपका हो जा रहा है, पीछे का चीज रिवीजन भी हो जा रहा है, एक एक चीज बोलते जा रहा हूँ। हमने यहाँ पे नेगेटिव देखा कि एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। याद कीजिए, हमने पहले बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर डिक्रीज करता है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। बताओ यहाँ पे इस पत्थर का वेलोसिटी स्टार्टिंग कितना था 10, बाद में कितना हो गया 0, यानी कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज किया है। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज किया है तो इस पत्थर का जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। देखिए आया क्या नेगेटिव आया। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब आगे देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन हम क्यों निकाल रहे हैं, तो सिंपल, एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं ये भी बता दे रहा हूं आपको। जैसे हम जानते हैं सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, अगर उसका मास m है और एक्सेलरेशन a है, तो इस पे जो नेट जो फोर्स लगता है वो क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। कोई भी एक बॉडी है उसका मास m है, उसका एक्सेलरेशन a है, तो उस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगता है m इनटू a लगता है। सेकंड लॉ ये निकलता है। अब आपसे मैं बोलूं कि ये जो आपका पत्थर जो है, इस पत्थर पे तो नेट फोर्स कितना लगा है, तो सर इस पे तो हमें एक ही फोर्स दिख ही रहा है, यहाँ पे इस पे एक ही नेट फोर्स दिख ही रहा है, ये भी दिख रहा है, तो यानी कि इस पत्थर पे नेट फोर्स जो लगेगा ये F के बराबर हो जाएगा। और आपको फोर्स यहाँ पे दिख रहा है, नेट फोर्स में नहीं, इस पत्थर पे सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही फोर्स यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इस पत्थर पे यही फोर्स है, यानी कि इस पत्थर पे नेट फोर्स F के बराबर हो जाएगा। क्लियर, F नेट मतलब, फिर से बोल दे रहा हूं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, कि इस पत्थर पे सॉरी मैसेज आ गया था, इस पत्थर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, यानी कि इस पत्थर पे नेट फोर्स क्या होगा F ही होगा, और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा है ना। सिंपल लग रहा है यार, अगर मैं बोलूं कि एक पत्थर, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है, अगर मैं बोलूं कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो सिंपल बोलेंगे अच्छा टोटल फोर्स तो एक ही लग रहा है, इस पत्थर मतलब बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है। अब मैं बोलूं कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो बोलेंगे सर एक ही लग रहा है, तो यही नेट फोर्स हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये पत्थर है, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स हमको दिख रहा है, यानी कि इस पत्थर पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो सेकंड लॉ लगाते हैं, सेकंड लॉ लगाते हैं, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है F, नेट फोर्स F हो गया, इसका मास कितना है m हो गया, एक्सेलरेशन अभी कितना निकाले a हो गया, मास इक्वल कितना हो गया 2, एक्सेलरेशन कितना निकला है -1 f, तो कितना हो गया ये -2 न्यूटन। अच्छा एक चीज सुनो कि f इक्वल टू कितना गया -2 न्यूटन,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आइस जो है इस पत्थर पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बट इस के अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ, देखो कुछ भी आता है फिजिक्स में तो उसका मतलब निकलता है, ऐसा ही फालतू में कि हाँ लिख दिए। यहाँ पे F इक्वल टू -2 न्यूटन है, यानी कि आइस जो है पत्थर पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, बट इस बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। या बोल सकते हो ऐसे कि इस पत्थर और इस आइस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 2 न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है, बट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई नेगेटिव है। 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स किसके, पत्थर और आइस के बीच में, बट ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इसलिए नेगेटिव आया है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? वेरी गुड। तो यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं हम लोग अब। ये क्वेश्चन में बहुत टाइम लेगी नहीं है, बट देखो ये क्वेश्चन बनाते हैं तो कितना सारा चीज आप लोग को मैं बताता हूँ, कितना सारा चीज सिखाता हूँ, ये आपको बहुत जरूर काम करेगा। ये क्वेश्चन बनाने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हैं फ्यू सेकंड में, कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं फटाक से। अब मैं फिगर बनाकर समझाता हूँ, फिगर बनाने से ना विजुअलाइज अच्छा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 2, an object of mass 50 kg is accelerated uniformly from a velocity 10 meter per second to 60 meter per second in 10 सेकेंड। ध्यान से सुनना क्या बोला है, यहां तक हम ध्यान से जो भी बोला है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया है 50 केजी, तो लिख दो 50 केजी, लिख दिए। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 50 केजी, लिख दिए। अब कहता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली का मतलब कांस्टेंट। याद कीजिए, सारा चीज बता चुके, हर वर्ड का मीनिंग होता है फिजिक्स में, इग्नोर करोगे तो फंस जाओगे। यहाँ पे तुम्हारे लेवल तक कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे तो फंसना शुरू कर दोगे। तो 50 केजी का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है उसका, यूनिफॉर्म है ना। गुड। फ्रॉम अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। क्या कहता है कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड चेंज होकर कितना हो जा रहा है 16 मीटर पर सेकेंड, वो भी कितने टाइम में 10 सेकेंड में। घबराओ मत, एक एक चीज बता रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 केजी है और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है 10 सेकेंड। देखो लिखा है ना, an object of mass 50 kg is accelerated uniformly from velocity 10 meter per second to 60 meter per second in 10 सेकेंड। यानी कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, एंड देन 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल हो गया, एंड देन कुछ देर के बाद ये वेलोसिटी हुआ तो फाइनल हो गया। तो u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यानी कि स्टार्टिंग कितना था 10, बट कुछ देर के बाद यानी कि 10 सेकेंड के बाद 16 हो गया, तो ये u और ये v हो गया। क्लियर? अब आगे देखो क्या बोलता है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमसे पूछा है इनिशियल मोमेंटम पूछा है, फाइनल मोमेंटम पूछा है। तो पी आई यानी इनिशियल मोमेंटम, पी आई मतलब फाइनल मोमेंटम। चलो निकालते हैं पहले। पी आई क्या होता है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना दिया है 50, लिखो 50। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, 10 लिखो, मल्टीप्लाई करो 500 केजी मीटर पर सेकेंड।
सारा चीज बता चुके हैं पहले, यहाँ बोले भी थे कि पूछ सकता है, याद करो, सारा चीजें बोल चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन आ भी रहा है अब सब, है ना। ये तो समझो मास दिया था, इनिशियल दिया था, फाइनल दिया था, टाइम दिया था, सब कुछ दिया है। अब पूछ दिया कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी कर दिया, 500 केजी मीटर पर सेकंड आ गया। केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होता है, मोमेंटम का। चलिए फाइनल निकालते हैं। फाइनल क्या होता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मास कितना दिया 50, फाइनल वेलोसिटी कितना है 16, रखो 16, मल्टीप्लाई करो 16 पच्चे 80 0 यानी कि 800 केजी मीटर पर सेकंड। तो फाइनल निकल गया, है ना। आंसर आए तो ऐसे ब्रैकेट में जरूर बंद करें, एंड बगल में आंसर जरूर लिखा प्रूफ ऐसे, है ना, तभी मार्क्स मिलेगा अच्छे से। तो हमारा यहाँ तक काम हो गया, फाइनल इनिशियल मोमेंटम हो गया बॉडी का। अब बोला है आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब सुनो, अब सिंपल सोचो कि एक 50 केजी का बॉडी है, एक 50 केजी का बॉडी है, और वो उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग कितना था 10 था। अब 10 से 16 हुआ है 10 सेकंड, तो अपने आप हो गया होगा क्या, अपने आप तो नहीं हुआ होगा, कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा ना जी। अरे सिंपल है यार, कि अगर एक बॉडी है, अगर इसका मास कितना 50 केजी है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो u कितना है बाबू 10 मीटर पर सेकंड है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अभी कुछ देर के बाद, इसकी कुछ देर के बाद वेलोसिटी हो जा रहा है तुम्हारा 16 मीटर पर सेकंड, वो भी 10 सेकंड में। तो ये 10 से 16 डायरेक्ट नहीं हो गया, कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, तभी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुआ होगा बाबू। वही फोर्स तुमसे पूछ रहा है जिसके वजह से इसका वेलोसिटी चेंज हुआ, यानी कि 10 से 16 हुआ है, उसी फोर्स को निकालने के लिए बोल रहा है। देखो ना बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स लगा है उस फोर्स के जो फोर्स लगा है जिसके वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हुआ है, उस फोर्स को निकालो, यानी कि फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है। 100 बात की एक बात, फोर्स निकालने के लिए। फोर्स भले ना दिखाए, यहाँ पे कुछ नहीं, डायग्राम नहीं दिखा रहे हैं, बट जब सोचो कि 10 से 16 हुआ तो ऐसे 16 नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा जिसके वजह से 10 से 16 हुआ है 10 सेकंड में, और वही फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है ना। चलो समझ में आया क्या निकालना है, यानी कि 10 से 16 हुआ है 10 सेकंड में, तो 10 से 16 ऐसा ही नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा होगा जिसके वजह से 10 से 16 हुआ, और वही फोर्स को हमें निकालना है, यानी कि F निकालना। तो याद कीजिए आप लोग, मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, याद करो, सब कुछ बता चुके हैं, है कि नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, pf माइनस pi होता है बाय टाइम, यही ना जी। अब बताइए pf अभी हम कितना निकाले थे 800, रख दिए, pi कितना निकाले थे, pi कितना था जी 500, कितना था pi 500 निकाले, देख लेना है ना, 10 गुने 50 500 ठीक। अच्छा बताइए ये टाइम कौन सा लेते हैं, तो सिंपल सा चेंज होने में जितना टाइम लगता है, तो बताइए चेंज होने में टाइम कितना लग रहा है, 10 से 16 तक चेंज होने में कितना लगा है 10 सेकंड, यहाँ पे हम 10 सेकंड लेंगे। 800 में से 500 जाएगा कितना बचेगा 300, नीचे 10 कट गया, कितना बचा 30, यानी कि फोर्स इक्वल टू 30 न्यूटन, क्योंकि हम क्या निकाले फोर्स न्यूटन, यानी कि हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। इतना फोर्स लग रहा है बॉडी पे, क्लियर।